आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उस महामानव के साथ में जिसने इस योग को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण शक्ति, ऊर्जा, तप और पुरुषार्थ समर्पित किया। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में हम मना रहे हैं। ये सब हम लोगों का परम सौभाग्य है। आज इस अवसर पर उत्तराखंड के हमारे युवा, ऊर्जावान, संस्कृति, परंपरा, मूल्यों के लिए समर्पित जीवन, प्रांत हित के साथ में, जनता हित के साथ में जो संस्कृति के संरक्षण के उदात्त आयामों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रातः काल से ही, कल से ही इस योग विधा से जुड़ने के लिए यहाँ हमारे साथ एक परिवार के अभिन्न अंग की तरह से साथ में हैं। मैं आपका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यहाँ पर प्रातः काल से ही हमारे पतंजलि योगपीठ संस्थान के सभी कर्मयोगी भाई बहन, हमारी सभी शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापक गण, हमारे पूज्य संत, हमारे पूज्य साध्वी बहनें, सन्यासी भाई और पतंजलि से जुड़े हुए तमाम हमारे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। और मीडिया के सभी बंधु, योगा फॉर ऑल बात की जाती है, उसका मूर्त रूप यहाँ पतंजलि में दिख रहा है। एक साथ इधर देखो, आप उधर कोने से शुरू हो जाइए। हमारे पास दिव्यांग भाई बहन हैं, हमारे पास जो जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, प्रांत, भाषा, जितनी दीवारें इस देश में खड़ी की जाती हैं, उनको सबको तोड़ने का काम भी पतंजलि करता है। यदि पूरे विश्व को जोड़ने का एकमात्र साधन कुछ हो सकता है, कुछ है, तो वह योग है। उसका उदाहरण यह पतंजलि योगपीठ है। यहाँ आकर के आप देख सकते हैं, चाहे वो सेवा के कार्यों की बात हो, चाहे शिक्षण संस्थानों की बात हो, चाहे वह योग शिक्षण प्रशिक्षण की बात हो, चाहे वो चिकित्सा सेवा की बात हो, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम जैसे इस 9वें इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम है, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस योग ने हमारी संस्कृति, सनातन परंपरा से पूरे विश्व को जोड़ने का काम तो किया ही है। एक योगी के प्रयास को एक यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा वैश्विक स्तर पर जब उसको मान्यता दिलाने से उसका क्या परिणाम हो सकता है, पूज्य स्वामी जी ने बताया कि योग के माध्यम से आज न केवल रोग मुक्त तो लोग हो ही रहे हैं, करोड़ों लोग आज देश के अंदर रोग से मुक्ति का रास्ता उनके लिए खुला है, तो लाखों युवा पीढ़ियों के लिए रोजगार का द्वार भी योग ने खोला है। आज पूरे विश्व के अंदर योगियों की, योगाचार्यों की आवश्यकता है, डिमांड है, उसको भी पूरे विश्व में पहुंचाने का कार्य पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से पतंजलि और बड़े स्तर पर करने वाला है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से लाखों लाखों तमाम उन कार्यकर्ता भाई बहनों को भी स्मरण करते, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने योग को घर घर पहुंचाने में अपना सर्वोत्तम जीवन के क्षणों को आहूत किया। उन सब के बलबूते पर आज योग घर घर पहुंच गया है। तो इस योग की अलख को जगाए रखना, योग से जीवन को उदात्त और उज्जवल बना करके निरोग बनाए रखना हमारा दायित्व और कर्तव्य है। योग करने से व्यक्ति निरोग होता है। योग करने से व्यक्ति बुराइयों से, वासनाओं से न जाने योग का आश्रय लेकर के इस देश के अंदर नशा, वासना और विविध तरह के विकारों से लोग बच रहे हैं, जिसके द्वारा हम इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ, योग ही एक ऐसा आश्रय है, योग का आश्रय लेकर के हम देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। योग का आश्रय लेकर के ही हम पूरे धरती को एक छत्र के नीचे ला सकते हैं। विविध टुकड़ों में बटा हुआ यह विश्व, विविध मान्यताओं में घिरा हुआ यह देश, एक योग ऐसा साधन हो सकता है जिस योग के माध्यम से हम सब एक पूरी दृढ़ता के साथ खड़े होकर के राष्ट्र निर्माण के अभियान में जुट सकते हैं। क्योंकि योग है आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण का यह अभियान। तो आइए हम सब मिलकर के योग करते हुए, निरोग रहते हुए
पूरे विश्व को अपनी संस्कृति से परिचय कराने के लिए, इस योग वैभव को, इस संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को यथार्थ रूप में धरा पर उतारने के लिए कृत संकल्प हों और प्रातः काल के इस पुनीत अवसर पर, ये प्रातः के इस सुंदर वेला में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, इसी तरह से प्रसन्नता के साथ में, आनंद के साथ में आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग करिए, निरोग रहिए। योग दूसरों के लिए नहीं, योग आपके लिए है। आप अच्छे बनोगे तो दूसरे का कल्याण अपने आप होगा। आप शांत होंगे, आप विकारों से रहित होंगे, आप जो है दोषों से मुक्त होंगे, परिवार में भी शांति आएगी। परिवार में शांति होगी तो समाज शांतिपूर्ण होगा, समाज में शांति होगी तो देश में भी शांति होगी। इन शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ में पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा आपने योग के माध्यम से, यहाँ शब्दों से तो दिया ही संदेश, योग करके भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि कुछ भी करिए आप जिंदगी में, कहीं भी बढ़ो, सबसे पहले योग कीजिए। जरूर करना है। धन्यवाद।